बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ साजिद अवान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, मखसूस नशिस्तें जो ना वो जिस तरह उनका बनर बांट किया गया, पेशावर हाई कोर्ट में उसकी समाअत हुई। 5 रुकनी जो ना वो लार्जेस्ट बेंच ने इस पर समाअत की और ये जो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पटिशन थी इसे खारिज कर दिया, यानी मुस्तरद कर दिया। अब इसमें जो लोग ये समझ रहे हैं कि पीटीआई की हार हो चुकी है, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पीटीआई की जीत भी है इसमें। और पीटीआई की हार तो थी, लेकिन उसको वो जीत इस कैसे है पीटीआई के ये जो नशिस्तें हैं ये तो अदालत ने तो मुस्तरद कर दिया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये नशिस्तें जो ना उनको नहीं मिल सकती। लेकिन बेसिक इसने इसमें जो टेक्निकल जो चीज़ है मैं आपको वो समझाऊंगा। और दूसरी तरफ पीटीआई ने कौन सी बड़ी गलती की, पीटीआई खुद अपने जाल में फंसी और बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि तकलीफ में है, मुश्किल में है, वक्त बहुत मुश्किल गुजर रहा है। लेकिन उस वक्त जो पीटीआई की गलती थी वो बहुत बड़ी गलती उनके गले पड़ी। अब जो पेशावर हाईकोर्ट का फैसला है उसके तनाजर में कुछ बहुत ज़रूरी जो चीज़ें आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब के साथ जो ना वो मुसलसल कोशिश की जा रही है कि उनको 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 जेल से निकाल के बंदीगाला लेके जाया जाए और उनकी जान को ख़तरा भी हो सकता है, लेकिन उनके साथ डील करने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। और भी बहुत सारी खबरें इंशाल्लाह आपसे इसी व्लॉग में रखता हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, टिकटॉक को फॉलो कर दें। राजी कराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की। उनका जो पंजाब हुकूमत ने, और एक इसमें एक चीज़ और बताऊं कि अर्ली अमीन गंडापुर की वज़ीर-ए-आज़म से जो मुलाकात थी, इस मुलाकात का बैकग्राउंड भी आपके सामने रखूंगा। तो इमरान खान साहब को उनके साथ मिल जो पाबंदी लगा दी, कोई भी नहीं मिल सकता, कोई भी नहीं जा सकता, मीडिया तक नहीं जा सकता। तो वो ये समझ रहे थे कि इमरान खान टूट जाएगा, यानी इतने सख्त फैसले जब आएंगे इमरान खान टूट जाएगा। फिर ये अदालत में गया, मामला तमाम तर जो चीज़ें अदालत में गई, फिर अदालत ने इनको बाकायदा तौर पर इजाज़त दी। लेकिन जब ये लोग इमरान खान साहब को मिले, उनका मोराल कहते हैं कि बहुत हाई था। वो उस वो इमरान खान साहब को ये लग ही नहीं रहा कि वो जेल में। अच्छा, उनको ये जितनी भी चीज़ें ये लोग कह रहे हैं कि उनको बड़ी सहूलतें दी गई हैं अंदर, बड़े मामला, कुछ भी सहूलतें इमरान खान को नहीं दी गई। वो सिर्फ अपनी कौम की खातिर डट के खड़ा है। उसने जो कहा वो कर रहा है और वो निभा रहा है। और कौम ने भी उनके साथ वफाक की है। कौम ने उनके साथ बड़ी हद तक वफाक की है। इमरान खान साहब के साथ जो जिस तरह कौम खड़ी है, जिस तरह पाकिस्तानी अवाम खड़ी है, अब एक एक और जो ना वो कुर्बानी देनी पड़ेगी पाकिस्तानी अवाम को कि बड़े लेवल पे जो प्रोटेस्ट है वो करना पड़ेगा, एक बार फिर करना पड़ेगा और दिलो जान से करना पड़ेगा, ताकि इस गुलामी की और इस जो माफिया ने जिस सिस्टम को जकड़ा हुआ है। आप इस वक्त देखें, आइन बिल्कुल मुअत्तल है। यानी आप ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान में आइन और कानून के जो सोच रहा है कि फैसले होंगे, वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। पाकिस्तान में आइन और कानून बिल्कुल मुअत्तल है, आइन को बिल्कुल मुअत्तल कर दिया गया है। इसकी जिम्मेदार तो इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी जिम्मेदार ये जो मौजूदा गवर्नमेंट बननी है, ये दो चोर लुटेरे डाकू के ख़ानदान जो मसलत हो गए हैं। और पंजाब में जो है ना वो मरीम नवाज़ को वज़ीर-ए-आज़म बना दिया गया, नवाज शरीफ को जो है ना वो बहुत बड़ा प्रोटोकॉल दे दिया गया। नवाज शरीफ के बेटे वापस आ गए, जो ये कहते थे कि हम पे पाकिस्तान का कानून लागू नहीं होता, हम जो है ना पाकिस्तानी शहरी नहीं है। यानी निज़ाम ने इस हद तक निज़ाम को, इस सिस्टम को जकड़ लिया, इस जो है ना वो इस तमाम तर खोखले और इस जो ना वो गैर जमहूरी और गैर पार्लिमानी जो इस वक्त जो सिस्टम चल रहा है, आप ये समझें पाकिस्तान में आइन और कानून की कोई वैल्यू यानी बिल्कुल महत्व कर दिया गया है। तो इमरान खान के साथ अवाम को ये जदोजहद जारी रखनी पड़ेगी, इमरान खान के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, इमरान खान के हाँ में हाँ मिलानी पड़ेगी, तब जाके इस निज़ाम को सही समत पे डालना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान का मुस्तकबिल तारीक है। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर की शहबाज शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई, इस मुलाकात का बैकग्राउंड क्या है? कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये डील का एक हिस्सा है, कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये वो डील करने या इस तरह की जो जो खबरें बीच में जो गर्दिश कर रही हैं। लेकिन बेसिकली जो सिस्टम ये है कि अली अमीन गंडापुर ने मुलाकात तो की है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो खैबर पख्तूनख्वा के जो हकूक़ हैं उन पर बात हुई है कि हमारे जो हकूक़ आप दे दें। अगर क्योंकि कल कोई ये नहीं कह सकता कि
अगर कल कोई तहरीक उठती है खैबर पख्तूनख्वा से, तो उसे ये नहीं कहा जा सकता कि अली मीन गंडापुर ने गलती की या गलत कार्य, उन्होंने सुबह वफाक से अपने हकूक मांगे नहीं है, बस सिर्फ जो ना वो चढ़ाई करने के आगे, यानी इस तरह की सीन जो ना, ये तमाम तरह से बचने के लिए अली मीन गंडापुर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, और मुलाकात में ये कहा है कि जो हमारा हक बनता है वो हमें दे दें। अब शहबाज शरीफ साहब मजबूर हो चुके हैं, जिसमें उन्हें उन्हें वो डिलीवर करना ही करना है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन कराम, जो खौफनाक बात यह है कि हमने मुख्तलिफ साफ़ियों जो ना वो उनकी मुँह से ये सुना है, जो सीनियर तजज़ियेकार हैं, सीनियर साफ़ी हैं। एक तो जो DGISI नदीम अंजम साहब हैं, उन्हें जो ना वो कनाडा में सफ़ीर लगाया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका में, और इलेक्शन कमिश्नर को भी ये ऑफ़र है कि तो उसे भी जो ना कनाडा का सफ़ीर लगाने की जो ना वो भरपूर तैयारी हो चुकी है। यानी उनको नवाजने की, यानी वो नवाजिश उन पर वो हद तक जो जा चुकी है। मोहसिन नकवी को नवाजा जा रहा है। यानी जिन लोगों ने ही सिस्टम का साथ दिया, इस करप्ट निज़ाम का साथ दिया, उन्हें फ़ायदा देने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन नाज़रीन इकराम, अल्लाह बरहक है, एक ना एक दिन ये लोग कानून के शिकंजे में आएंगे। मायूसी की इसमें बिल्कुल बात नहीं है, मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जुल्म का जो ना वो निज़ाम है वो नहीं चल सकता। कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो अली मीन गंडापुर की जो शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात है, वो बेसिकली उसका जो सिनेरियो वो यही है कि अली मीन गंडापुर ने इन्हें कहा है कि हमारा जो हक है वो आप हमें दें। आप वो हक हमसे जो न छीन नहीं सकते। अगर ये कुछ गलती करते हैं, सुनना ये था कि गवर्नर राज लगेगा, अली मीन गंडापुर को नायल किया जाएगा, तमाम तर जो बातें चल रही हैं बैकग्राउंड में। लेकिन ये करने से पहले पहले एक बात बाद में आपको बताऊँ कि पाकिस्तान का जिस दिन ऐसा निज़ाम होगा, तो खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान जो है ना, वो खैबर पख्तूनख्वा बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है ना वो इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। पठान जो है ना वो बहुत बड़ी तादाद में सिस्टम के ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो ये ऐसा कदम जो है ना उठाने की पाकिस्तान को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो सिस्टम है इसको, और इस्टेब्लिशमेंट और तमाम जितने भी जो भी अदारे हैं, अदलिया का रोल बड़ा अहम है। देखना अभी पेशावर हाई कोर्ट में जो ये समात हुई है 5-6 रुकनी बेंच, अच्छा उसने ये जो मुस्तरद की है दरख्वास्त, अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कम से कम 7 रुकनी बेंच जो है ना वो इस मामले को देखेगा। सुप्रीम कोर्ट में 7 रुकनी जो ना वो बेंच इस मामले को देखेगा। अभी ये नहीं हो सकता कि जस्टिस काजी फायद ईसा जो है ना वो 3 रुकनी बेंच बना के फैसला दे दें, जिसमें वो अपने वो जूनियर जजेस को बिठा के। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट पे भी बड़ा कड़ा इम्तिहान है। 7 रुकनी बेंच जो है ना वो इस मामले को देखेगा कि ये मामला आइन और कानून में कितना जो है ना वो क्या PTI को ये नशिस्तें जो है ना दी जा सकती हैं या नहीं दी जा सकती। इसमें एक बहुत बड़ी गलती PTI की यही, तब जो है ना वो मौलाना नासिर अब्बास साहब की जो है ना वो जो जमात है MWM, उसके साथ इत्तेहाद करना बहुत ज़रूरी था, जो कि PTI ने नहीं किया। वो एक पार्लियामानी पार्टी थी, उनका जो ना पार्लियामेंट हाउस में एक सीट भी थी। लेकिन PTI के लोगों की बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, तब उन्हें छोड़ के जो ना वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उन्होंने ज्वाइन की, और ज्वाइन करके जो ना वो उन्होंने बहुत बड़ी जो ना वो गलती की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PTI को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। ये जो इनके गले पड़ी हुई है, ये इनके गले की हड्डी बन चुकी है। लेकिन देखना ही है कि क्योंकि बैक टू बैक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जो ना बहुत सख्तियाँ जो ना वो होती चली जा रही थी। अभी देखना ही है कि आने वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कैसे रहते हैं, क्योंकि अदालत में एक और बड़ा केस जाने वाला है। देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा अपने अलफ के जो ना वो कैसे जो ना अलफ पे अपनी जो ना वो आइन और कानून कहते थे कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा आइन और कानून के बड़े जो ना वो पाबंद है, उसके बड़े महफूज हैं। देखते हैं कि कैसे जो ना वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद ईसा जो ना वो इस तमाम तरह मामले को देखते हैं। इंशाल्लाह और भी बहुत सारी खबरें आप तक जो ना वो पहुंचाते रहेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।